एक राजा के मन में विरक्ति हो गई। वे एक इमली गाछ के नीचे बैठकर तप करने लगा। एक दूसरा आदमी था जो अपने परिवार से झगड़ा करके घर से निकल भागा और राजा की नकल में एक अरंड पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगा। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन और अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले के लिए मड़वे की रोटी भेजी जाती थी। संयोग से एक दिन नारद मुनि उसी होकर जा रहे थे। राजा ने नारद जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। राजा ने कहा, महाराज, जब आप विष्णु भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो भगवान से आप पूछेंगे कि मुझे इस इमली गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करने पर उनके दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। नारद जी आगे बढ़े तो अरंड गाछ के नीचे बैठने वाले ने भी उनसे कहा कि महाराज, केवल राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी भगवान से पूछेंगे कि मुझे इस अरंड गाछ के नीचे कितने दिनों तक तप करना होगा। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए भी मैं भगवान से पूछ लूँगा। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि भगवान, एक राजा इमली गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहे हैं और एक दूसरा आदमी अरंड गाछ के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों ने पूछा है कि उन लोगों को भगवान के दर्शन के लिए कितने दिनों तक तप करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक राजा को तप करने के बाद मेरे दर्शन होंगे, और अरंड गाछ के नीचे जो बैठा है, अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक उसको भी तप करना होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। नारद जी जब भगवान विष्णु के यहाँ से वापस लौटे तो पहले अरंड वृक्ष से भेंट हुई, अरंड वृक्ष वाले से भेंट हुई। नारद जी ने उनसे कहा कि इस अरंड वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तुमको यहाँ तप करना होगा, ऐसा तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ने कहा है। वह आदमी जब अरंड गाछ के पत्ते को देखने लगा तो बहुत से पत्तों को देखकर घबरा गया और यह सोचकर चल दिया कि इतने वर्षों तक कौन तप करे, इससे तो घर का झगड़ा ही सही, घर ही मैं रहूँगा। वह अपने घर वापस हो गया। जब नारद जी राजा के पास पहुँचे तो राजा ने बड़ी आतुरता से उनसे पूछा कि महाराज, मेरे संबंध में भगवान से जानकारी ली थी? नारद जी ने कहा कि हाँ, भगवान विष्णु ने आपके लिए कहा कि इस इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक आपको तप करना होगा, तब आपको भगवान दर्शन देंगे। यह सुनते ही राजा प्रेम में मग्न हो गए और नाचने लगे। राजा को खुशी थी कि भगवान के कभी तो दर्शन होंगे। इतने में भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपने तो हद कर दी, मुझसे तो आपने कहा था कि इमली वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक तप करने के बाद राजा को आपके दर्शन होंगे, लेकिन आप तो तुरंत ही आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं राजा को कितना प्रेम है, इनके प्रेम के वशीभूत होकर ही मैं अभी तुरंत यहाँ चला आया। जिस समय आपको इन्होंने मुझसे पूछने के लिए कहा था उस समय ऐसा प्रेम इसमें नहीं था। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि जैसे इमली वाले का काम खत्म हुआ उसी तरह हम लोगों का भी काम खत्म होगा। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
मैं इसी प्रकार की कहानी आप लोगों के बीच लाता रहूँगा और आपको सुनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।